MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है बहुत नज़दीक है और हमारे चैनल पर लगातार सारे सब्जेक्ट की जो है आप MCQ क्वेश्चन और साथ साथ में जो है पूरा हम व्याख्या के सहित जो है बिहार स्पेशल करा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंदर आज हम लोग बिहार का भौतिक जो है आपका विभाजन में MCQ क्वेश्चन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, जो बोथ मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बिल्कुल मैप के थ्रू में मैंने एक एक चीज़ बताया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो याद रखना इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 24 किलोमीटर है। अब हरहा नदी घाटी और दून घाटी किसका हिस्सा है? तो याद रखना ये आपका ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। जरा आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी आप मैप पे देख रहे होंगे, उसमें 3 पार्ट है, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी या दून घाटी इसी को कहते हैं, और रामनगर दून घाटी जो दून श्रेणी, ये सब इसी में स्थित है। आप इसको अच्छे से याद रखना, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो 24 किलोमीटर इसकी जो है क्या है, इसकी जो है कुल लंबाई है। तो हरहा नदी घाटी इसी को हम दून घाटी कहते हैं, याद रखना इसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सोमेश्वर श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितनी है? तो 800 जो है 74 मीटर है। याद रखना किसकी ऊंचाई? सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। तो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, आप फिर से मैप देख करके याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पर? शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो है ये पार्ट है। सोमेश्वर श्रेणी आपका पश्चिमी चंपारण में, और बिहार का सबसे ऊंचा चोटी भी इसी में स्थित है। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, अर्थात पास पाए जाते हैं। तो 2 पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है इसी को हम दर्रा या पास कहते हैं। तो बिहार में नदियों द्वारा जो है क्या बनाया गया है, कई दर्रे बने हैं, सोमेश्वर श्रेणी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सोमेश्वर श्रेणी में कौन कौन दर्रे बने हैं? तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना कोठी दर्रा और आपका भरदा दर्रा, ये तीनों कहाँ पर है? सोमेश्वर श्रेणी में है, जो नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा, ये सब दर्रे कहाँ हैं? तो ये सब पश्चिमी चंपारण में है। और किस पहाड़ी में है? सोमेश्वर पहाड़ी में। कैसे निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर है? आपका कौन सा? वाल्मीकि नगर। क्यों ऐसा? क्योंकि वाल्मीकि नगर याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में है, और याद रखिएगा ये आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी के पास है, सोमेश्वर श्रेणी के पास है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी ही ऊंचाई बिहार में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिक क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी बिहार मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है। जल्ला टाल क्षेत्र याद रखना दलदली क्षेत्र है, जो पटना से लखीसराय के मध्य दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, इसी के बीच में स्थित है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर जो आपका गिरियक पहाड़ियों की विशेषता क्या है? ठीक है, तो याद रखना आपका जो है नालंदा जिले में राजगीर या गिरियक पहाड़ी स्थित है। ठीक है, यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिसको आपको मैप के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली विशेषता जो आपका है ये है कि राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। बिल्कुल सही है। सबसे ऊंची जो है ऊंची वाली चोटी वैभव गिरी है, जो 380 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलागिरी, उदयगिरी और पीर पहाड़ी कहाँ पर है? ये भी नालंदा इस जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब जरा ये 2 मैप देखिएगा, तो नालंदा जिला अर्थात राजगीर में कितनी पहाड़ियां हैं, सबको मैंने एक साथ दे दिया है। आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। और मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको जल्दी याद होगा, इसलिए मेरा पूरा प्रयास है आपको एक एक चीज़ बिल्कुल मैप के थ्रू बताया जाए, क्योंकि वहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बिहार के नालंदा राजगीर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना है? जो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर भारत के क्षेत्रफल को अगर हम 100 मान लेते हैं तो उसमें बिहार का क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो याद रखना 2.86% होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है या वर्गाकार है या अंडाकार है। तो आप जरा इन मैप पर देख करके आप खुद जो है अनुमान लगा सकते हैं कि याद रखना बिहार का जो भू आकृति कैसी है, आयताकार है, ठीक है, आयताकार है। अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। अगर आप मैप देख करके इसको पढ़ लेंगे तो कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है बिहार में अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख क्वेश्चन क्या है, बिहार का जो है विस्तार कहाँ पर है। तो बिहार का जो विस्तार है, याद रखिएगा, ये उत्तरी जो है अक्षांश और जो है आपका पूर्वी देशांतर पूछा गया है। तो याद रखना बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ में बिहार जो है अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो भारत भी पूर्वी देशांतर में है और बिहार भी पूर्वी देशांतर में पड़ेगा। तो बिहार का जो है याद रखिएगा जो है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मैप पर देख करके इसको पूरा याद कर लीजिएगा। तो आप बिहार में देख सकते हैं जो आपका बिहार में अक्षांश रेखा है कितनी है, तो 24 डिग्री 20 मिनट जो है 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर कहीं पे जैसे लिखा हुआ है कि जैसे अगर लिखा है 24 डिग्री तो यार ये जो आपका डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे लिखा है 21 जो है इसमें अगर वो लगा हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखना ये मिनट को दर्शाता है। अगर यहाँ पर जो है अगर क्या है 2 बार ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब है किसको दर्शा रहा है, सेकंड को दर्शा रहा है। तो बिहार का अक्षांश कहाँ शुरू होता है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होता है। और आपका ऊपर आप नॉर्थ में देख सकते हैं लिखा कितना है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक, ठीक है। ये आपका क्या है, तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो आप यह साफ साफ लिखा हुआ है। अब जरा फिर से मैप देखिएगा, पूर्वी देशांतर बिहार का कितना है, तो लिखा है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के बिहार कहाँ तक है, तो 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट 40 डिग्री मतलब 40 सेकंड तक स्थित है। तो याद रखना ये आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये मैप के थ्रू जब हम याद करेंगे तभी याद होगा। तो बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा आपसे, तो आप ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगला है आपका है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, ठीक है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। तो बिहार का उत्तर से और दक्षिण की अगर लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो याद रखना ये 345 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, बिहार का पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। तो बिहार का पूरब से पश्चिम चौड़ाई ज़्यादा है और जो है उत्तर दक्षिण चौड़ाई कम है, इसलिए आयताकार बिहार का भू आकृति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। तो बिहार का 483 किलोमीटर क्या है, पूरब से पश्चिम है। ये भी आप को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला आपका पटना प्रमंडल के कौन कौन जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और आपका कैमूर, बिल्कुल सही है। मगध प्रमंडल में कौन से आते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल आते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं, तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, बिल्कुल सही है। दरभंगा प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दरभंगा जो प्रमंडल है उसमें कौन कौन जिले आते हैं, तो दरभंगा उसमें आता है, इसके अलावा मधुबनी इसमें आता है और सुपौल आता है। सुपौल तो रहेगा, यह आपका सहरसा नहीं होगा, यहाँ पे मधुबनी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो इसमें गलत है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो याद रखना बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, ये अच्छे से याद रखना। दूसरा कौन सबसे बड़ा जिला है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा आपका गया है, तीसरा पूर्वी चंपारण और चौथा आपका रोहतास है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
अब इसी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन फिर आपका है, यहाँ लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम में या घटते क्रम में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे पहले आपका पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपका रोहतास होगा। तो ये याद रखना, इस शुरू के 4-5 जिलों को आपको याद रखना होगा क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, वो कौन सा जिला है। ठीक है, तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी और आपका जो है झारखंड दोनों से लगती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा। अब जरा इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि रोहतास की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से भी लगी है और आपका झारखंड से भी लगी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो नेपाल से और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगने वाला बिहार का कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, फिर आप मैप पर देख करके याद कर लीजिएगा। तो पश्चिम चंपारण आप देख रहे हैं, इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से भी लग रही है और आपका नेपाल से। अब एक क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर हमें मैप नहीं अगर याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्योंकि हमें जिलों को ये मालूम होना चाहिए कि बिहार कौन से जिले कहाँ पर हैं, क्योंकि ये फ्री का नंबर है। लेकिन हमसे थोड़ा सा गलती हो जाती है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है। कि झारखंड से सीमा कौन कौन से बिहार के जिलों की लगती है, उनका आपको क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार की सीमा किससे लगती है। तो याद रखना ये आपका झारखंड से लगती है। अब जरा मैप देख करके इसको याद कर लीजिएगा जिलों को। आप जिलों को देख करके देख सकते हैं कि कौन कौन जिले ऐसे जिनकी सीमा झारखंड से लग रही है। तो आप इनको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ मैंने बता दिया, बिल्कुल एक क्रम से बता दिया, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है। तो नेपाल से सीमा जो अगर लगती है, अगर देखा जाए तो नेपाल सीमा लगने वाले बिहार के जिलों का अगर देखा जाए कौन सा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इनकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। तो आप मैप पे देख करके फिर से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीमाओं से, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये पूरा टॉपिक करा दूंगा तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका रोहतास। अब जरा मैप देख करके इसको याद कर लीजिएगा, इनकी सबकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है, इन बिहार के जिलों की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैप पे देख करके आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है पुराना बिहार। पुराना बिहार मतलब ये होगा जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। ठीक है, याद रखना ये आपका कितना, तो 45.85% जमीन लेकर के क्या बनाया गया था, झारखंड राज्य बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई याद रखिएगा, मीटर में भी पूछा जा सकता है और याद रखना फीट में भी पूछा जा सकता है, दोनों में पूछा जा सकता है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 173 फीट। याद रखिएगा बिहार की ऊंचाई है समुद्र तल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो बिहार से होकर के गुजरती है। तो याद रखना ये जो है 86 देशांतर रेखा बिल्कुल बिहार के मध्य से गुजर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार विस्तृत है कहाँ पर। तो बिहार याद रखना कहाँ पर है, तो याद रखना कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार और के जो है ऊपर से जो है कौन सी रेखा गुजरती थी, कर्क रेखा। अब झारखंड से जाती है। ठीक है, रांची के पास। अब अगर वहाँ कोई बच्चा होगा उसको पता होगा या कोई गया होगा तो याद रखना बिहार कहाँ पर है, तो कर्क रेखा के उत्तर में। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन देखे रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर हमें एग्जाम में गलत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला आपका बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार राज्यों की जो है भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बिहार से लगती है। कौन कौन से? पहला आपका यूपी है, दूसरा आपका जो है कौन सा है झारखंड है, और तीसरा कौन सा है आपका पश्चिम बंगाल है, जिनकी सीमा किससे लगती है? क्योंकि यहाँ भारतीय राज्य पूछा गया है, नेपाल नहीं पूछा गया है। अगर नेपाल जगह टोटल पूछा था तो वो हो जाता, लेकिन 3 राज्य हैं, याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से दिया है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो बिहार और नेपाल की सीमा को बनाती ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य की चौहद्दी है। चौहद्दी मतलब बिहार राज्य की सीमा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और आपका जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। याद रखना, इसके जो है दिशाओं के अनुसार दे दिया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो उत्तर में नेपाल आपको पता होगा, ठीक है, दक्षिण में आपका झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, आप सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। अभी मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा, किशनगंज की सीमा जो आप देख सकते हैं नेपाल से और पश्चिम बंगाल दोनों से लग रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार का जो है बिहार बटा हुआ है कैसे? तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार जो है उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान के रूप में बटा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी, ये भी आपको पता होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो बिहार के जो उत्तरी गंगा के मैदान की बात हो रही है, तो उत्तरी गंगा के जो मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप के से हुआ है, अवसादों के जमा करने से हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब यहाँ सोन नदी दिया है, तो सोन नदी उत्तरी बिहार में बहती नहीं है। सोन कोसी, अब सोन यहाँ भी है, और जो आपका याद रखना घाघरा और गंडक भी हो सकता है, लेकिन चूंकि गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गंगा और उसकी सभी सहायक नदियों ने मिलकर के उत्तरी गंगा का मैदान बनाया है, ना कि केवल घाघरा और गंडक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो हरहा नदी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इस मैप पे देख के दोबारा याद कर लीजिएगा, हरहा नदी घाटी को दून घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नेक्स्ट आपका है किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है? तो शीर्ष भाग, किसका शीर्ष भाग, ये पूछा गया है। तो सोमेश्वर पहाड़ी, तो सोमेश्वर पहाड़ी याद रखिएगा जो नेपाल और बिहार की सीमा बनाती है, बिल्कुल शीर्ष में है बिहार के, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो याद रखना उत्तरी गंगा के मैदान की बात हो रही है, पूरे बिहार की बात नहीं हो रही है। तो उत्तरी मैदान की अगर बात हो रही है तो इसका क्षेत्रफल कितना है बिहार में? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 56,900 जो 80 वर्ग किलोमीटर में जो है उत्तरी बिहार का मैदान का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो उत्तर और दक्षिण दोनों अलग अलग पूछा जा सकता है। तो उत्तर गंगा का मैदान का विस्तार ज्यादा है और दक्षिण का कम है, तो दक्षिण का कितना है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो बिहार में केवल मैदान ही नहीं है, याद रखिएगा बिहार में पठार भी है और बिहार में पहाड़ी का भी क्षेत्र है, हिमालय आपका शिवालिक का भी क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण में। तो केवल मैदान की बात हो रही है, तो मैदान का कितना क्षेत्रफल ये पूछा गया है। अब उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों मैदान की अगर हम बात करेंगे मिला करके 90,650 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है गंगा नदी के दक्षिण में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना गंगा नदी के जो दक्षिण में जो आपका फैला है तो बिहार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोन गंगा का दोआब भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहते हैं और अंग का मैदान भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। तो बिहार का जो दक्षिण क्षेत्र है वहां पे याद रखिएगा गंगा सोन का दोआब भी कहते हैं, मगध का दोआब भी कहते हैं और आपका अंग का मैदान भी कहते हैं या मगध का मैदान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये 3 भागों में बटा हुआ है बिहार का जो है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? ठीक है, औसत ढाल पूछा गया कहाँ पे? दक्षिणी गंगा के मैदान की बात हो रही है। अगर हम बिहार के मैप के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जैसे अगर ये बिहार का मैप है समझ लेना है तो आपको पता होगा कि जो हिम नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो गंगा में आके मिलती हैं। तो इसका मतलब ढाल इधर से इधर की ओर है और यहाँ की नदियाँ ढाल इस तरफ है, तभी तो आकर के नदियाँ किस में मिल रही हैं? गंगा में मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ पे ऊंचाई कम है। तो यहाँ पे पूछा गया है बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल पूछा गया है, कैसी है? तो सबको पता होगा दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण में ज़्यादा ऊंचाई है, उत्तर में कम ऊंचाई है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो अगर ये मैप के माध्यम से अगर हम नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन वहाँ जो है प्रेशर में गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ठीक है, प्रति किलोमीटर में अगर जाएंगे तो कितनी ढाल बढ़ते हुए चली जाती है? तो याद रखना 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर पे याद रखना प्रति ढाल क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। तो गंगा के मैदान में जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं उसमें कौन क्या क्या शामिल है? तो रामनगर दून की पहाड़ी भी शामिल है, सोमेश्वर की पहाड़ी भी शामिल है, दोनों शामिल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी मैप पे देख कर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ का शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है बिहार में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। तो उसमें रामनगर दून की पहाड़ी भी है, सोमेश्वर की पहाड़ी भी है और हरा नदी घाटी, तीनों है। बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है? तो नवीन मोरदार पर्वत। आप सबको पता होगा कि शिवालिक पर्वत क्या है? नवीन मोरदार पर्वत है। तो याद रखना आपको पता ही होगा जब शिवालिक नवीन मोरदार पर्वत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के दक्षिण पश्चिम की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? अब दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है तो अगर हम बिहार के मैप से माध्यम से अगर समझते हैं तो आपको पता होगा ये आपका बिहार है। तो बिहार का दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम पूछा गया है। तो बिहार का जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वो पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? विंध्यक्रम की चट्टानों की बनी हैं और यहाँ पर रोहतास और आपका जो है कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इस पूरा पठार क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखना ये विंध्यक्रम की चट्टानों का बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना है, ये भी याद रखिएगा। अब मैप पर देख करके इसको याद कर लीजिए। मैंने मैप के माध्यम से दे दिया, आप देख करके देख सकते हैं। मैप के माध्यम से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो याद रखें इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है? तो याद रखना प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? बिहार का सर्वोच्च स्थान इसमें कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो मैंने आपको बताया था फिट में तो 173 फीट है, लेकिन यहाँ मीटर पूछ दिया गया है। ठीक है, तो मीटर में कितना होगा बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से? याद रखिएगा कितना होगा? 52.73 मीटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, यह सांख्यिकी और मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? जो है क्योंकि बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी है तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तो कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है ये भी पूछा जा सकता है। तो करीब 75 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो है बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तथिस सागर था। तो तथिस सागर जहाँ था पहले, आज वहीं पर जो है हिमालय है और वहीं पर गंगा का मैदान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में जो है इनमें से किस चट्टान की प्रधानता पाई जाती है? तो यहाँ पर परतदार चट्टानें पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो जो हिमालय, आपका जो हिमालय में शिवालिक पहाड़ी, ये भी परतदार चट्टानों का बना हुआ है, अलग अलग लेयर में बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ब्रह्म जो आपका योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। ठीक है, और ब्रह्म योनि हिल बहुत बार पूछा गया है। अब बिहार में कितनी पहाड़ियां पाई जाती हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू बता देता हूं। ये मैप देख करके आप याद कर लीजिएगा कि बिहार में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, और अलग से मैं बिहार की सारी पहाड़ियों को बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। आपको आगे वीडियो मिलेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के कितने जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ना किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? मतलब ऐसे कौन से बिहार के जिले हैं, कितने जिले हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थात नेपाल से सीमा लगती है, ना किसी राज्य से सीमा लगती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो। तो उनकी संख्या 12 है। 12 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ना ही वो किसी राज्य से सीमा लगती है। लैंडलॉर्ड जो है राज्य हैं, मतलब जिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यह भी यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है? मैंने आपको मैप के थ्रू बता भी दिया था। तो यहाँ पर राजगीर की पहाड़ी है, यहाँ गिरियक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब फिर से मैप आप देख करके याद कर लीजिएगा। तो नालंदा जिले में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, दोनों मैप के माध्यम से मैं बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना ये बिहार भौगोलिक जो है विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया है, क्वेश्चन करा दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ है लैंग्वेज में है। कहीं कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।